फूलमती जी की नौकरानी की शादी होने वाली होती है, जिस कारण उसे गांव जाना होता है। बड़ी मेम साहब, मैं जा रही है, लेकिन मेरी जगह पर मेरी छोटी बहन बुलबुल आएगी। मेरी बुलबुलिया वैसे है छोटी, लेकिन वह छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तभी वहां पर हवाएं तेज चलने लगती है और एंट्री होती है दबंग नौकरानी बुलबुल पांडे की। स्वागत नहीं करोगे हमारा? नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ बुलबुल पांडे, आपकी नई नौकरानी। वाह 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 बुलबुल, तुम्हारा तो स्वैग ही अलग है। ये बहुत डेयरिंग बाज है छोटी मैन साहब। अरे लेकिन स्वैग वैग दिखाने से काम थोड़ी हो जाएगा, ये काम तो ठीक से करेगी ना। अरे बड़ी मैम साहब, ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे से काम करेगी, आप इससे काम करा के तो देखिए। ठीक है ठीक है। बुलबुल अब घर में ही रहने लगती है और वो दिन रात सुबह शाम अपने सारे काम बड़े ही अच्छे से करती है और ये सब देख घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ओ बुलबुल, पराठे तो दे दिए, लेकिन मुझे पराठों के साथ साथ पुदीने की ठंडी चटनी भी पसंद है। नैना बहू, तूने बताया नहीं क्या इसे? अरे बड़ी मैम साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए आपकी पुदीने की चटनी। चलिए अब मैं छत की सफाई निपटा देती है। अरे बुलबुल, ठीक से खाना तो खा कर जाओ। आओ बैठो हमारे साथ। लेकिन छोटी मैम साहब, अरे बैठ ना, खाना खा ले, भाव मत खा। फूलमती और नैना दोनों बुलबुल को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं। एक दिन जब दूध वाला आता है, तभी जाओ जाओ अपनी मालकिन को बुला कर ला। क्या हुआ है, बताओ ना मुझे। अरे तुम मालकिन हो क्या? जाओ और अपनी बढ़िया छोटी मालकिन को जल्दी से बुला कर ला, फालतू का दिमाग मत खाओ। ठीक है, 1 मिनट। फिर बुलबुल फूलमती को बुला कर लाती है और वो हिसाब किताब के अनुसार उसे पैसे देती है। 1 मिनट बड़ी मैम साहब, इसे पूरे पैसे मत दीजिए। क्या? लेकिन क्यों? इसने आपसे पूरे 15 दिन के पैसे मांगे हैं, लेकिन ये तो 2 दिन आया ही नहीं। रोज मैं उसे दूध का पतीला देती हूँ, इसीलिए मैं अच्छी तरह से नोट करके रखती हूँ। ओए 2 कौड़ी की नौकरानी, अपने काम से काम रख, तू इस घर की मालकिन नहीं है। मैडम जी, मैंने सभी दिन दूध दिया है। नहीं मालकिन, मेरा यकीन कीजिए। ए लुक्के, झूठ मत बोल। लगता है तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, अपनी हैसियत के हिसाब से बात कर, समझी ना? तू कौन होता है मुझे मेरी हैसियत के बारे में बताने वाला? और जबान तेरी ज्यादा चल रही है। चुपचाप जितने पैसे हुए हैं उतने ले और निकल यहाँ से, वरना तेरे इस दूध के पतीले से तेरा ही सर फोड़ दूंगी मैं, नालायक आदमी। गुस्सेल बुलबुल की बातें सुनकर दूध वाला एकदम शांत हो जाता है और जितने पैसे हुए होते हैं उतने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर एक रात जब नैना और फूलमती दोनों के पति बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं, तभी घर पर सिर्फ तीनों ही होते हैं। उस रात घर में अचानक से चोर घुस आते हैं और उन्हें देख नैना और फूलमती बहुत डर जाती है। वो पिस्तौल निकालकर उन दोनों को निशाने पर धरते हैं। चुपचाप सारा पैसा और जेवरात निकाल कर दे, वरना यही तुझे ठोक दूंगा। नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। ओए बुढ़िया, चल चल, टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट से पैसा निकाल। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओ शैतान के बच्चों, छोड़ दो मेरी छोटी और बड़ी मेम साहब को, वरना मैं तुम में इतने छेद कर दूंगी, इतने छेद कर दूंगी कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और गैस कहाँ से छोड़े। अबे चल हट, तेरी तो ऐसी की तैसी, तो एक चाटा मारूंगा तो गिर पड़ोगे तुम। बढ़िया आई हम में छेद करने वाली। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी मेहमान नवाजी तो करनी ही पड़ेगी। फिर बुलबुल उन दोनों चोरों को खूब पीटती है और उन्हें मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देती है, जिसके बाद वो दोनों खुद ही दुम दबाकर भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच बुलबुल। एक चुलबुल पांडे था और एक तुम हो, हमारी दबंग नौकरानी बुलबुल पांडे।
थैंक यू मेम साहब। आज अगर तू नहीं होती तो वो दोनों चोर हमें लूट कर ही चले जाते। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल, तू सच में बहुत डेयरिंग बाज है। अब बुलबुल उनके लिए घर की सदस्य ही बन चुकी थी। एक दिन उनके घर में बुआ जी आती है और तभी नैना बाजार में से 2 ड्रेस लाती है। अरे वाह नैना बहू, ये दोनों ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक ही डिजाइन के 2 ड्रेसेस क्यों लाया तूने? अरे बुआ जी, ये पिंक वाला मेरे लिए और ये रेड वाला बुलबुल के लिए। ये लो बुलबुल, तुम्हारे लिए ड्रेस। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया, इसीलिए सेम ड्रेस में दूसरा कलर तुम्हारे लिए ले आई। थैंक यू छोटी मेम साहब। यू आर वेलकम बुलबुल। अरे लेकिन नैना बहू, नौकर चाकरों को थोड़ी कोई नए कपड़े देता है, वो भी बिना तीज त्योहार के। हम तो फटे पुराने कपड़े ही देते हैं। नहीं दीदी, ये बुलबुल हमारे घर की नौकरानी नहीं बल्कि घर की सदस्य ही है। इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ बुआ जी, बहुत कम समय में ही इसने हम सबके दिलों में अपनी जगह बना ली, इसीलिए हमें इससे बहुत लगाव है। अब जैसे जिसकी सोच। बुआ जी को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। आई बड़ी घर की सदस्य बनने। अरे ये छोटे की लुगाई और नैना बहू दोनों एकदम बेवकूफ है। इन्होंने ही इस नौकरानी को सर पर चढ़ा कर रखा है, लेकिन मैं इसे इसकी औकात दिखा कर ही रहूंगी और इसे घर के बाहर निकालूंगी। फिर बुआ जी बुलबुल को घर से बाहर निकालने के लिए नैना की अलमारी में से उसका सोने का हार चुराती है और उसे जाकर बुलबुल के कमरे में छुपा देती है। अब आएगा असली मजा। जब ये हार ढूंढने पर बुलबुल के कमरे में मिलेगा, तब तो नैना और फूलमती पर चढ़ा हुआ सारा नौकरानी का बुखार एक झटके में उतर जाएगा। और फिर इनकी यह दबंग नौकरानी हो जाएगी घर के बाहर। फिर अगले दिन जब नैना अपना हार अलमारी से गायब देखती है, तब वो बहुत घबरा जाती है। अरे नहीं, मेरा हार, मेरा सोने का हार अलमारी में नहीं है माँ जी। ना जाने कहाँ चला गया। ऐसे कैसे चला गया बहू? ठीक से देख, वही होगा। ठीक से ढूंढा ना तूने? हाँ माँ जी, मैंने बहुत बार देखा, लेकिन अलमारी में हार है ही नहीं। घबराओ मत बहू, चलो हम सब साथ में ढूंढते हैं। यही कहीं होगा, तुम रखकर कहीं भूल गई होगी। फिर सभी घर वाले मिलकर उस हार को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को वो हार नहीं मिलता। फूलमती, नैना बहू, कहीं इस नौकरानी बुलबुल ने तो नहीं चुराया ना हार? क्या? ये आप कैसी बातें कर रही है बुआ जी? मैंने हार नहीं चुराया है। दीदी, आप भूल रही है, बुलबुल हमारे घर की सदस्य ही है। आप उस पर इस तरह का शक कैसे कर सकती हो? हाँ बुआ जी, बुलबुल ऐसा कभी नहीं कर सकती। जब देखो तब तुम दोनों बुलबुल की नाम की माला जपती रहती हो। तुम दोनों ये भूलो मत कि ये आखिरकार है तो बाहर वाली नौकरानी ही। ठीक है बुआ जी, अगर आपको लगता है कि चोरी मैंने की है, तो मैं अपने पहचान वाले सिद्ध पुरुष बाबा को बुलाती हूँ। उन्होंने बरसों की तपस्या की है। वो चोर को भी पकड़ लेंगे और ये भी बता देंगे कि आखिर हार कहाँ है। हाँ बुलबुल, यही सही होगा। ठीक है, बुला लो ना, फिर हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। फिर बुलबुल बाबा को लेकर आती है। पुत्री, चोर इसी घर में है और चोरी का माल भी इसी घर में है। लेकिन बाबा, चोरी किसने की है और कहाँ है मेरा हार? प्लीज बताइए ना। सीधे और सरल तरीके से नहीं बताऊंगा मैं। ये लो, सभी एक एक लाठी ले लो। फिर बाबा सबको लाठियां देते हैं। इनका क्या करें हम? ये सारी जादुई लाठियां है। जो चोर है उसकी लाठी कल 2 इंच बढ़ जाएगी और तभी पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी, इस डर से बुआ जी बहुत घबराती है और वो लाठी लेकर अपने कमरे में आती है। चोर की लाठी तो 2 इंच बढ़ जाएगी, असल में चोर तो मैं ही हूँ। इसका मतलब मेरी ही लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, मेरी लाठी 2 इंच बढ़े
उससे पहले ही मैं अपनी लाठी को 2 इंच कम कर देती हूँ। हाँ, यही सही होगा। फिर बुआ जी अपनी लाठी को 2 इंच कम करके काट देती है। अगली सुबह जब सबकी लाठियां चेक की जाती है, तभी बुआ जी की लाठी बाकियों की लाठी से छोटी होती है। चोर तुम्हारी बुआ जी ही है, क्योंकि मैंने ये झूठ कहा था कि ये लाठियां जादुई है, जबकि ये मामूली लाठियां थी और बुआ जी चोर थी, इसीलिए ये लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। इस खौफ से इन्होंने अपनी लाठी को 2 इंच कम कर दिया। अरे नहीं! बुआ जी का पर्दाफाश हो जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें झटका तब लगता है जब उन्हें ये पता चलता है कि बुआ जी ने हार बुलबुल के कमरे में छुपाया है। दीदी, ये आपने बहुत ही घिनौनी हरकत की है। इस बेकसूर बुलबुल को फंसाने के लिए आपने ये सब क्यों किया? हाँ बुआ जी, आपने ये बहुत गलत किया है। शुक्र है कि हमें आपके बारे में पता चल गया, वरना ना जाने इस बेचारी को क्या क्या सहना पड़ता। आपने हमारी घर की सदस्य के साथ ऐसा किया है, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं नहीं फूलमती, ऐसा मत कहो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। लेकिन बुआ जी को कोई माफ नहीं करता और उन्हें वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। बुलबुल, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने, जो तू उस बाबा को लेकर आ गई। कितने ज्ञानी थे वो बाबा। अरे दीदी, वो कोई बाबा नहीं थे, वो तो मेरा एक चचेरा भाई था। मैंने ही उसको बोला था, क्योंकि मैंने बुआ जी को अपने कमरे में हार रखते हुए देख लिया था, इसीलिए ये सब नाटक करना पड़ा। वाह बुलबुल, तू तो सच में दबंग है। कुणाल और रीना पति पत्नी होते हैं। रीना कुणाल से बहुत प्यार करती है, लेकिन एक दिन जब कुणाल बैंकॉक की ट्रिप से लौटता है, तब वो अपने साथ बैंकॉक की विदेशी पत्नी मिली को भी लाता है। ये सब देख रीना और उसकी सास गीता दोनों के होश उड़ जाते हैं। माँ, मीट माई न्यू वाइफ, ये है मिली। ये मुझे बैंकॉक की ट्रिप में मिली है, तो ये विदेशी, लेकिन इसका दिल पूरा हिंदुस्तानी है। ये तूने क्या कर दिया बेटा? तूने तो अपनी ही बीवी की सौतन को घर लाया है, वो भी शादी करके। हाँ तो पापा तो मुझे इस रीना के साथ चिपका के परलोक चले गए, लेकिन मुझे रीना से कभी प्यार था ही नहीं। और मेरी लाइफ में अगर मुझे किसी से प्यार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिली है। ओह, सो स्वीट हनी। नहीं, ये नहीं हो सकता माँ। रीना की दुनिया पूरी तरह उजड़ जाती है। उसके आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं लेती। उस रात कुणाल अपने कमरे में से रीना का सारा सामान बाहर निकाल देता है और उसे कहता है, ये लो अपना सारा सामान, और अब से तुम इस घर के गेस्ट रूम में रहोगी, क्योंकि ये कमरा अब मेरा और मिली का हो चुका है। सॉरी रीना, बट दिस इज माय रूम नाउ। रीना पूरी तरह मौन हो चुकी थी, क्योंकि इतने बड़े झटके के बाद उसके मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। अब वो बेचारी गेस्ट रूम में जाकर रहने लगती है। माँ, अभी सुबह के 9 बजे है, इसका मतलब आज ही मिली का इस घर में पहला दिन है। सो मिली, यू विल बेक अ केक टुडे। अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करने के लिए मिली आज केक बनाएगी। ये बहुत अच्छा केक बनाती है माँ। यस सिसुमा, आई विल बेक अ वेरी डिलीशियस केक फॉर यू। प्लीज गिव मी सम टाइम। ठीक है। मिली रसोई में जाकर केक बनाना शुरू करती है, लेकिन केक बनाते बनाते उसके हाथों से ओवन खराब होकर ब्लास्ट हो जाता है और रसोई में हर तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया इस फिरंगन ने? अरे पगलेट, तूने तो पूरी रसोई को ही बर्बाद कर दिया। व्हाट इज दिस यार मिली, तुमने तो पूरी रसोई को ही जला दिया। ना रहा केक और ना रहा ओवन। सॉरी कुणाल, मेरे से गलती से ये बटन डूब गया, जिसके वजह से ये सब हुआ। मैं माफी देती हूँ।
मैं माफी चाहती हूँ। हे राम। अरे कुणाल बेटा, ये तू किस आफत को उठा कर लाया है? गीता इरिटेट होकर अपनी बहू रीना के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी? खा लिया अपनी नई बहू के हाथों का स्वादिष्ट केक? अरे काहे का केक और काहे की नई बहू? उस गोरी चुड़ैल ने तो दिमाग का दही करके रखा है। मन तो कर रहा है कि उसके वो चमकीले बाल पकड़कर उसे घर से धक्के मारकर बाहर फेंक दूं। लेकिन मेरे निकम्मे नालायक बेटे को उससे प्यार का बुखार चढ़ गया है। माँ जी, हम उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं अगर आप मेरा साथ दो तो। हम दोनों मिलकर उस बैंकॉक की डायन को हमारे घर से और कुणाल की जिंदगी से भगा सकते हैं माँ जी। लेकिन कैसे बहू? अरे माँ जी, हम दोनों मिलकर उन दोनों के बीच इतनी दुविधाएं लाएंगे कि वो दोनों ना चाहते हुए भी अलग हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब आएगा असली मजा। मिली को घर से और कुणाल की जिंदगी से भगाने के लिए दोनों सास बहू एक हो जाती है। रात में वो दोनों मिलकर उनकी सुहागरात की सेज यानी बिस्तर पर पानी फैला देती है और उस गीले बिस्तर को देख मिली और कुणाल बहुत गुस्सा होते। ओफो, ये क्या? ये बिस्तर तो हमारे आने से पहले ही गीला हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम इस गीले बेड पर सुहागरात नहीं बना सकते। What can we do now, baby? तुम चिंता मत करो मिली डार्लिंग, मैं हूं ना। फिर कुणाल मिली और अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्टे लोकेशन बुक करता है और वो दोनों वहां जाकर अपनी सुहागरात मनाते हैं। ये सब देख रीना को बहुत दुख होता है। माँ जी, मेरा पहला प्लान तो फ्लॉप हो गया, लेकिन मैं यहीं पर हार नहीं मानूंगी। रीना और गीता दोनों हार ना मानकर अब एक नया प्लान बनाते हैं। जब मिली अपने हाथों से कुणाल के लिए छोले भटूरे बनाती है, तभी वो दोनों सास बहू उस छोले भटूरे में चुपके से पेट खराब होने की दवाई मिलाती है। ये लो बेबी, ये तुम्हारे लिए मैंने छोला भटूरा बनाए हैं। यू लव दिस इंडियन डिश राइट? मैंने 10 बार यूट्यूब पर वीडियो देखे और देख देख कर बनाया है। लेकिन मिली, तुमने इसमें कहीं घोटाला तो नहीं कर दिया ना? नो बेबी, यू कैन ट्रस्ट मी। कुणाल वो छोले भटूरे खाने लगता है, लेकिन वो खाकर उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। आह, ये क्या है? शट अप, अपनी नौटंकी बंद करो और चुपचाप खाओ, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। खाओ, अच्छा बना है। लेकिन छोले भटूरे खाने के लिए मिली उसे बहुत फोर्स करती है और उन्हें खाकर कुणाल का पेट बहुत खराब हो जाता है और इस वजह से उसे ऑफिस से पूरे 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। लेकिन इस दौरान मिली को गुस्से से चिल्लाने और उसके साथ झगड़ा करने के बजाय कुणाल उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। मिली, अच्छा हुआ जो मेरा पेट खराब हो गया, क्योंकि इसी वजह से मैं घर पर रुक पाया और तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, वरना ऑफिस की वजह से हमें एक दूसरे के लिए टाइम ही कहाँ मिलता था। यस बेबी, यू आर राइट। अपने दूसरे प्लान को भी उल्टी दिशा में जाते देख रीना को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे कई पैंतरों को आजमाने के बाद भी कुणाल और मिली अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी थक हार कर गीता रीना से कहती है, रीना बहू, मेरे बस का नहीं है ये सब। हमने इतने प्लान्स बनाए, लेकिन हमारे हर एक प्लान पर रायता ही फैले जा रहा है। नहीं माँ जी, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। मुझे कुणाल को पाकर ही रहना है और अपनी इस सौतन को घर से भगा कर ही रहना है। एक दिन कुणाल और मिली दोनों कुलदेवी के पहाड़ वाले मंदिर जाने वाले होते। माँ जी, आज ये दोनों पहाड़ की चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
क्योंकि उसके पहले ही मैं मिली का पैर मुड़वा दूंगी। फिर रीना फर्श पर तेल गिरा देती है, जिस पर फिसलकर मिली गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। Oh my God, baby, my leg! Oh no, मिली माय स्वीटहार्ट, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे पैर की तो बैंड बज गई। कुणाल बेबी, अब हम दोनों पहाड़ की चड्डी कैसे खड़ेंगे? वो चड्डी नहीं, चढ़ाई होता है। यस, दैट ओनली। डोंट वरी मिली डार्लिंग, मैं हूं ना। मुहूर्त तो आज का ही है और हम दोनों भी आज ही जाएंगे। फिर कुणाल मिली को अपनी बाहों में उठाकर पहाड़ की चढ़ाई करता है और कुलदेवी के दर्शन करके घर आ जाता है। ये सब देख रीना बहुत रोने लगती है। क्यों कर रही है बहू तू ये सब? मत कर, रुक जा, वो अब तेरा नहीं रहा। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू, इतने जतन करने के बाद भी वो कुणाल उस मिली से अलग ही नहीं हो रहा। अब तू जिंदगी भर यूं ही प्लान्स बनाते हुए उसे पाने की कोशिश करती रहेगी क्या? बहू, तू उस मटके में कंकड़ फेंक रही है जिसमें पानी ही नहीं है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तू अपने जीवन में आगे बढ़ जा। कुणाल को पाने की जगह खुद को पाले। शायद आप सही कह रही हो माँ जी। जब से कुणाल मिली को लेकर आया है तब से वो मेरे मन से भी उतरने लगा है। मैं थक गई उसे पाने की कोशिश में और मुझे इस तरह नहीं जीना है माँ जी। और बहू, अगर तू इन सब तरकीबों से उसे पा भी लेती है तो तू अपने आप को क्या मुंह दिखाएगी? तुझ में आत्मसम्मान नाम की चीज है या नहीं? जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब कुणाल की जगह मैं खुद का मान सम्मान करूंगी। हर औरत ये करने से कतराती है, लेकिन मैं यही रास्ता चुनूंगी। रीना आखिरकार कुणाल को पाना छोड़ देती है और वो उसे तलाक देकर अकेली रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ती है।